11 मुद्राएं प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं कि भैया छोटी मोटी बातों पर कोई ध्यान न दें, कोई कैसी भी बन गई हो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो भागवत मैया है ना, ये मैया भी हैं और ये बेटी के रूप में भी हैं। ये समझ लेना, हमारे गांव में एक बिटियां आई थी, उनका हमने कन्यादान किया। तो भैया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे द्वेष भाव को मिटा करके इस अनुष्ठान को सफल करना हर तरह से। ये ऐतिहासिक कथा है आपके यहाँ पर 31 साल के बाद में, क्योंकि प्राइवेट कथाएं तो बहुत हुई, लेकिन समाज की कथा ये 31 साल के बाद में। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जब बेटी की तरफ थोड़ा नजर रख लेना, कोई भी किसी भी तरह का कैसी भी कोई बात हो उसको निपटारा कर लेना। प्रधान जी ने माला डाल के नहीं, समाज की पूरे समाज पगड़ी प्रदान करके हमारे प्रधान साहब ने हमें सम्मानित किया है और ये माला भागवत जी पर प्रदान की है और हमारी भी डाली है। प्रधान जी का आशीर्वाद इस बालक पर हमेशा बना रहे और ये यादगार क्षण है, हम जीवन में कभी भुला नहीं सकते। खुश रहो, प्रसन्न रहो। कीमती साफी उन्होंने हमें प्रदान की है प्रधान साहब ने, बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के राजा हैं, राजाओं जैसे काम करेंगे। 11 से मुद्राएं, ताली बजा दीजिए, हमें सम्मान में दे रहे हैं। धन्यवाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो। इनकी हर मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे और राजनीति में बहुत ऊंचाइयों को पकड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, अभी आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान द्वारकाधीश बन गए। अभी आप लोगों ने श्रवण किया। अच्छा, हमारे साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं प्रधान जी, साफी डाल के और माल्यार्पण करके। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान साहब के लिए। और भैया सभी अपने काम में सुबह से जुटे हुए हैं और इस कार्य को सभी बड़े अच्छी तरह से संपन्न करें, ऐसा मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है। सभी बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पर, एक एक साफी और माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न बनाए रखे। अभी आप लोगों ने श्रवण किया है, भगवान द्वारकाधीश बन गए। एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि भगवान कन्हैया अवतारी नहीं, बहुत बड़े नेता थे। द्वारका क्यों गए? जरासंध के डर के मारे? नहीं। भगवान समझते हैं जिस देश में विदेशियों के बार बार हमले होते रहते हैं, उस देश की जनता कालांतर तक गैरों की गुलामी करती है, गैरों की गुलामी। इसीलिए तो मुझे दुख होता है कि हमारे देश का क्या होगा। आज रामकृष्ण जैसे नेता होते, हमारा देश स्वर्ग होता, यह ऋषियों की भूमि स्वर्ग होती। लेकिन कभी कभी शैलेंद्र घबरा जाता है, हे भगवान हमारे देश की रक्षा कैसे होगी, हिमालय को कैसे बचा पाएंगे, ये संत महात्माओं की भूमि देश कैसे बचेगा। क्योंकि रात और दिन हथियार बनते जा रहे हैं। काजे हथियार पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलेंगे, आदमी खेत बेच बेच के राइफल बंदूकें खरीद रहा। काजे पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलेंगे? नहीं, ये पड़ोसी की छाती में धंस जाएंगे। जितने गुंडा हैं लुटेरे देश के, पुलिस के यार बनते जा रहे हैं, बहुत बुरे आसार बनते जा रहे हैं। हमारे कन्हैया योगी थे, जगत गुरु थे, बहुत बड़े नेता थे। एक बात और बताऊं आपको, पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे, उन्हीं राज्यों में एक राज्य था विदर्भ देश। ये विदर्भ देश कहाँ है? जिला इटावा में जो विधुना सुना होगा आपने, विधुना, विधुना को विदर्भ देश कहते हैं।
हमारे परीक्षक जी के गले में हमारे प्रधान साहब माला डाल के और साफ ही प्रदान करके सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधूना से 8 किलोमीटर पश्चिम की तरफ एक कुदरकोट नाम का नगर है, उसे कुंदनपुर कहते थे। उसमें राजा भीष्मक राज करते थे। राजा भीष्मक की प्राण प्यारी बहुत ही पतिव्रता थी। राजा भीष्मक, इनके पिता का नाम था धूमकेतु। धूमकेतु के पुत्र थे राजा भीष्मक। इनकी प्राण प्यारी का नाम था सुमति, सुमति। दादी का नाम सेतुकी, समुद्र से पैदा थी, सेतुकी नाम पड़ा है। पत्नी का नाम था सुमति, पिता का नाम धूमकेतु। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं और एक बेटी, जिस बेटी का नाम क्या है? रुक्मिणी। रुक्मिणी, ये त्रेता में सीता और द्वापर में रुक्मिणी बनी है। धीरे धीरे रुक्मिणी 17 साल की हो गई। बहुत सुंदर है भक्तों। जब सखियों के बीच में चलती हैं तो ये लगता है चारों तरफ तारे, बीच में चंद्रमा। इतनी सुंदर हैं। जेठ को महीना रहे, गर्मी को सब सहेली इकट्ठी बहन रुक्मिणी की। एक लड़की बोली, ओरी बहना, रात तो होता है छोटी, दिन होता है बड़ो, दीदी दिन काटने से नहीं कटते, कछु खेल ही खेलो। एक लड़की बोली, खेल हम बताएं? बताओ। आंख में चौनी को खेल खेलो, आंख में चौनी को खेल। बहना, आंख में चौनी को खेल जानती है?